टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है बच्चों, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य को हमने क्या मान लिया कि हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके हमने शून्य मान लिए अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है। कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे, तो हमने दोनों शून्य मान लिए अल्फा और बीटा। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके गुणनखंड होंगे। किसके? इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। के यहाँ एक हम कोई अच्छा बोल ले लेते हैं कांस्टेंट। अब इसको जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, कि आपको आता ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये टर्म आती है कि एक्स स्क्वायर माइनस, चूंकि ये दोनों एक्स की लाइक टर्म है, सजाती है एक ही जात की है, क्योंकि एक्स एक्स है, एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ये आपको पता होगा, माइनस साइन बाहर लेने से इसका साइन बदल जाता है, प्लस अल्फा बीटा। तो हमारे पास आया के का अंदर हम गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि गुणांकों की तुलना कर देंगे, क्योंकि इधर हमारा ये बहुपद चल रहा है। जब इसके गुणांकों की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है? के, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यानी कि जब ये दोनों बहुपद आपस में बराबर हैं, इसका मतलब के का मान क्या है? ए। यहाँ से हम देखते हैं एक्स ये है, इसका गुणांक ये हो गया और यहाँ पर बी हो गया। यानी कि हमारे पास आया माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। और जब अचर पद का हम करेंगे तो आएगा के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब जब हम इसको और इसको आपस में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग दिया जाता है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का। आपका के से के कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी, माइनस बी अपॉन ए। इस साइन को आप चाहते तो ऊपर भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी तरह से जब इसमें इसका डिवाइड करूंगी, भाग दूंगी, तो क्या आएगा? के अल्फा बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का करूंगी तो के इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर हम इसे द्विघात समीकरण से कंपेयर करें, उससे उसका मिलान करें, तो हम क्या पाएंगे? अल्फा प्लस बीटा कि आपका क्या हो गया? मूल थे और इसका योग हो रहा है, यानी कि मूलों का योगफल बराबर माइनस बी। बी क्या चीज है? बी है आपका एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे हमने रैखिक बहुपद में किया था गुणांक। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला सीधे हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको हमने समझा दिया है, लेकिन हम सीधे फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मूलों का योगफल होता है, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। व्यापक रूप हमें याद होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसी से कंपेयर करके हम पहले तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे और फिर सीधे इसमें हम रख देंगे, तो माइनस बी अपॉन ए से हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह से अल्फा बीटा, ये क्या हुआ? मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल हमारे पास आया सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा? व्यापक पद में अचर पद, तो अचर पद हो जाएगा ये, और नीचे ए है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त हुआ है। ये द्विघात समीकरण के लिए है।
इसे हम एक प्रश्न लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए हमने लिया है x² + 5x + 6, ठीक है। इस तरह के गुणनखंड 3 पद वाले जो हैं 9th क्लास में आपको कराए थे, पूरा अभ्यास है इस पर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करते हैं। और किस हिसाब से विभाजित करते हैं कि मध्य पद को ऐसे 2 भागों में विभाजित करते हैं जिस योग के रूप में हमें परिवर्तित करना होता है, जिसका योगफल क्या आ जाए हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन तो आ जाए 6, गुणा करने पर तो हमें 6 प्राप्त हो और जोड़ने पर 5 प्राप्त हो। ये साइन बताता है कि जोड़ने पर मिलना चाहिए मध्य पद या घटाने पर मिलना चाहिए मध्य पद। गुणनखंड करने होते हैं हमें इसके 6 के, तो जैसे 6 के गुणनखंड हमने किए 2 × 3 हो जाएंगे, तो यहाँ तो हमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 3 5 होते हैं जोड़ने पर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस, सिर्फ जहां 5 है वहां आप बहुत सिंपल है 2 + 3 लिख दो, x ऐसा का ऐसा प्लस 6। अब हमें ऊपर नहीं देखना है, हमें इसी स्टेप से अपनी आगे की स्टेप बनानी है। तो x² प्लस 2 को x से कर देंगे तो 2x प्लस 3x, बस इसको खोल देंगे, प्लस 6। अब आप 2 के क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे, इनमें से x कॉमन आएगा, x + 2, यहाँ से +3 कॉमन आएगा, x + 2। फिर हम क्या देखेंगे, ये हमेशा हमारा सेम आना चाहिए क्योंकि आगे तभी कॉमन आएगा, गुणनखंड तभी हो पाएंगे। x + 2, यहाँ से आपका बचा x, यहाँ से बचा 3, x + 3। तो आपने क्या देखा, x + 2 x + 3 इसके 2 गुणनखंड हुए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, या तो x + 2 = 0 होगा या x + 3 = 0 होगा, क्योंकि हमें शून्य कब प्राप्त होते हैं, जब हम इस बहुपद का मान 0, तो यानी कि इसके गुणनखंड ये हुए, तो इसमें से दोनों में से ये 0 होना चाहिए। तो x = -2 या x = -3, यानी कि ये इसके 2 शून्य हो गए। तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए अल्फा = -2 और बीटा = -3, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना था, हमारा टॉपिक था कि बहुपदों के शून्य को और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने देख लिया जो हमारे शून्य के, तो शून्य को का योग हम निकालेंगे, तो हमारे शून्य क्या आ गए, ये हमारे शून्य के, एक शून्य ये है, एक शून्य ये है, तो शून्य का योग करोगे -2 -3 कितना आया, -5। -5 के नीचे 1 लगा सकते हो आप, ठीक है। अब आप अपने बहुपद पे जाइए, बहुपद आपका था x² + 5x + 6, तो ये यहाँ 5 क्या है, x का गुणांक, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, ये आपका हो गया x का गुणांक, बटे में 1 क्या हो गया आपका, देखिए ये, ठीक है, तो x² का गुणांक। सूत्र हमें पहले से याद ही है, उसको देखते हुए, तो ये हमने इसके बीच में संबंध स्थापित किया। इसी तरह से हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -2 × -3, ये हो जाएगा 6। 6 में भी अपॉन 1 कर दीजिए। आप फिर से बहुपद पे जाइए, 6 क्या है, अचर पद, बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि शून्यकों और शून्यकों के गुणनफल को निकाल लेंगे और हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 है बच्चों, इसमें आपको ये जो क्वेश्चन दिए 6, इसमें आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जो अभी हमने एक उदाहरण लेके आपको करवाया था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार करनी है। पहले आप इसके गुणनखंड करेंगे, फिर आप शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है, फिर वही आप शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और उसको -b/a और c/a से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे। तो आपका अगर उत्तर समान ही आ रहा है तो यानी कि आपने इनके बीच में क्या करा है, सत्यता की जांच कर दी है, ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करने हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता
तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।